ओम नमो नारायण मित्रों, कैसे हो आप सब। भगवान के दया से सब सदा सुखी रहो। तो मित्रों, आज मैं भूत के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे लोग कहते हैं ना कि भूत भूत भूत, तो मैं भूत के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कितने प्रकार का भूत होता है। जैसे भारत देश में मैंने देखा है कि कई लोग कहते हैं कि भूत भूत भूत। तो आज मैं बता रहा हूँ कि भूत कितने प्रकार के होते हैं। तो मित्रों, पहला भूत पहला भूत के बारे में बता रहा हूँ। तो कैसे भूत बनाया जाता है, इसे ध्यान से सुनो। गौर से सुनोगे तो जानोगे कि कैसे भूत बनाया जाता है। तो सबसे पहले मैं शरीरधारी भूत जो हैं, शरीरधारी भूत के बारे में बात करता हूँ। किस प्रकार? जैसे शरीरधारी भूत होता है वो क्या क्या कर सकता है और वो शरीरधारी भूत को कैसे बनाया जाता है, उसका जो है पूर्ण ज्ञान दे रहा हूँ। ध्यान से सुनो। जैसे मानो कि एक लड़का है, एक लड़का। अब उस लड़का को मैंने मारण विद्या से मार दिया। अब जब मैंने, मान लो कोई लड़का है या जवान है या बूढ़ा है, कोई भी हो, तो मानो कि मैंने एक इंसान को मारण मंत्र से मार दिया। अब वो जिसे मैंने मारण मंत्र से मारा वो तो मर गया। अब मारण मंत्र में मर गया, लेकिन वो किसके लिए मरा है? तो वो इंसानों के लिए मर चुका है। इंसानों के लिए जिसे मैंने मारण विद्या में मारा हूँ वो मर गया है। लेकिन वो मरा नहीं है, वो 24 घंटे तक जिंदा रहेगा। तो चलो भाई, मैंने किसी एक इंसान को मारण विद्या से मार दिया। अब उस इंसान को जिसे मैंने मारण विद्या से मारा, उसके पूरे परिवार ने देखा कि वो इंसान मर गया है जिसे मैंने मारण विद्या से मारा है। उसके परिवार ने जो है देखे और गांव के लोगों ने देखे तो बोले कि ये तो मर चुका है। अब मर चुका है कह के जैसे ही उस इंसान को जिसे मैंने मारण विद्या से मारा है, उस इंसान को मिट्टी दे दिए। यानी जिसे मैंने मारण विद्या से मारा हूँ उसे जो है पूरे गांव के लोगों ने शमशान घाट में जाकर मिट्टी दे दिए। अब जिस दिन मिट्टी दिए, जिसे मैं मारण विद्या से मारा हूँ, उसे जिस दिन मिट्टी दिए उसी रात के 2 बजे पहुँचूँगा मैं। अब मैंने किसी को मारण विद्या से मार दिया, बेचारा मर गया। अब मर गया है कह के उसके परिवार और उसके पूरे गांव वाले जो हैं जा कर के शमशान घाट में मिट्टी दे दिए उस इंसान को जिसे मैं मारण विद्या से मारा हूँ। अब जिस दिन मिट्टी दिए उसी रात को मैं शमशान घाट पहुँचूँगा। कितने बजे पहुँचूँगा? 2 बजे। अब जैसे ही मैं 2 बजे पहुँचा शमशान घाट, तो क्या क्या लेकर पहुँचा था मैं शमशान घाट? तो एक चाकू और 2 नींबू और एक डिब्बी सिंदूर, बस यही 3 सामान लेकर मैं पहुंचूंगा शमशान घाट। अब जैसे ही मैं शमशान घाट पहुंचा, उसके बाद मैं मंत्र पढ़ते हुए उस कब्र का, जिस कब्र में जैसे मैंने जिसे मारण विद्या से मार दिया था, उसे जिस कब्र में मिट्टी दिया गया है
उसी कब्र का 7 फेरा लूँगा, 7 फेरा। मंत्र पढ़ते हुए 7 फेरा लूँगा। अब जब मैं 7 फेरा लूँगा तो वो जो कब्र में जो मुर्दा है, जिस मुर्दे से आत्मा अलग नहीं हुआ है, वो जो मुर्दा है वो मुर्दा पूरे बाहर आ जाएगा। यानी कब्र से वो जो मुर्दा है वो बाहर निकल जाएगा। अब जैसे ही वो मुर्दा बाहर निकल गया, मंत्र पढ़ते हुए मैंने 7 फेरा लिया है भाई मुर्दा निकालने के लिए। तो जैसे ही मैंने 7 फेरा लिया मंत्र पढ़ते हुए, तो जैसे ही मुर्दा निकल गया, मुर्दा को मेरे सामने ले आया। अब जिस भी जगह रखना है मुर्दे को उस जगह रख दिया। अब मुर्दा को रख दिया मैंने सामने में। अब मैं क्या करूँगा? तो मुर्दा को जब मैंने सामने में रख दिया, उसके बाद मैं जाऊँगा, कहाँ जाऊँगा? नाले के तरफ, जिधर पानी बह रहा हो। तो देखना, एक बात याद करना, हमेशा जहाँ पानी बहता रहता है वहीं पर शमशान घाट होता है। तो सबसे पहले मैं कहाँ जाऊँगा? चाकू को लेकर, सिर्फ चाकू को लेकर जाऊँगा मैं नदी किनारे, जहाँ पर पानी बह रहा है, शमशान घाट के किनारे जहाँ पर भी पानी बह रहा है वहाँ पर मैं जाऊँगा। अब जाने के बाद जो चाकू लेकर गया हूँ, उस चाकू में थोड़े से पानी लूँगा और उसी पानी में मैं मंत्र पढ़ूँगा और मंत्र पढ़कर ही फूंक दूँगा। फूंकने के बाद उस चाकू में डाल दूँगा। अब चाकू में जो है मंत्र पढ़ के जो पानी फूंका हूँ, उसके बाद उस चाकू को पकड़ के मैं दोबारा आऊँगा। कहाँ पर आऊँगा? जहाँ पर वो मुर्दा पड़ा है। उसके बाद मैं क्या करूँगा? सबसे पहले एक नींबू काटूँगा उसी चाकू से। एक जो नींबू हैं, जो 2 नींबू ले गया हूँ, उसमें का एक नींबू काटूँगा। एक नींबू काट कर मैं क्या करूँगा कि वो जो मुर्दा है उसके माथे में सबसे पहले तो एक नींबू काट कर उस नींबू में थोड़े से सिंदूर लगाऊंगा। सिंदूर लगा करके जिस टुकड़े में मैंने सिंदूर लगाया है उस टुकड़े को जो मुर्दा है उसके माथे में रगड़ूंगा, हल्का, जिसमें से रस बह जाए, बस हल्का सा रगड़ दूंगा। और रगड़ने के बाद में उस नींबू को वहीं छोड़ दूंगा, वहीं पर माथे में छोड़ दूंगा। उसके बाद एक और जो टुकड़ा है, जो एक नींबू का 2 टुकड़ा किया था, उसका जो टुकड़ा है उसमें भी थोड़े से सिंदूर लगाकर मैं जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? मुर्दे के पैर के पास। अब मुर्दे के सर में मैंने नींबू रखा, लेकिन मुर्दे का जो आधा हिस्सा नींबू है जिसमें सिंदूर साना हूँ, उसे लेकर मुर्दे के जो पैर के दोनों अंगूठे हैं उसमें अलग अलग रगड़ दूंगा। अलग अलग, पहले एक अंगूठे में लगा दिया, उसके बाद एक और अंगूठे में लगा दिया। अब लगाने के बाद क्या करना है? अब लगाने के बाद फिर मुझे मेरे जगह में बैठ जाना है। बैठने के बाद एक जो नींबू का टुकड़ा है जिसके रस को मैंने मुर्दे के अंगूठे में रगड़ा हूँ, उसे उल्टा तरफ से छाती में रख दूंगा मुर्दे का। यानी एक तरफ जहाँ रगड़ा था सर में वो उधर छोड़ दिए, और एक नींबू का जो कटा हुआ हिस्सा है उसे ऊपर रख दूंगा, ऊपर के तरफ करके रख दूंगा मुर्दे के छाती में। जैसे ही छाती में रखूंगा, उसके बाद उसी चाकू को पकड़ूंगा। चाकू को पकड़ के मैं मंत्र पढ़ूंगा। कि कौन सा मंत्र पढ़ूंगा? वो वाला मंत्र पढ़ूंगा जिससे वो मुर्दा का शरीर अदृश्य हो जाए। तो जैसे ही मैं चाकू पकड़ के उस जो कहने के लिए जो शरीर को मुझे अदृश्य करना है भाई जो मुर्दे का शरीर है उसे अदृश्य करना है, तो चाकू पकड़ के मैंने मंत्र पढ़े और उसी चाकू में मंत्र फूंकूंगा। मंत्र पढ़ के जब मैं फूंक दूंगा चाकू में, उसके बाद उसके जो माथा है, यहाँ से उस चाकू को छुआते हुए सिर्फ मुझे यहाँ तक लाना है। यहाँ तक लाते ही शरीर अदृश्य हो जाएगा।
अगर यहाँ तक में भी अदृश्य नहीं होगा तो यहाँ भी छुआऊँगा, यहाँ भी छुआऊँगा, और हाथों के वो जो मुर्दा है उसके दोनों अंगूठा को भी चाकू से छुआऊँगा। उसके पश्चात पैर के भी दोनों अंगूठे को छुआऊँगा उस चाकू से। अब इतने में जो मनुष्य का शरीर है उसे अदृश्य होने ही होने हैं। अब शरीर भी अदृश्य कर लिया मैंने। अब जिसे मैं मारण मंत्र से मारा हूँ उसे जो है उसके शरीर अदृश्य कर दिया। अब शरीर अदृश्य करने के बाद उस शरीर में जिसे मैं मारण मंत्र से मारा हूँ, जिस मारण मंत्र से आत्मा जकड़ा हुआ, यानी जिस मारण मंत्र में आत्मा जकड़ा हुआ है, तो जिसे मैं मारण विद्या से मारूंगा वो 24 घंटे तक जिंदा है, मरा नहीं रहेगा, 24 घंटे तक जिंदा रहेगा। लेकिन अब मरा है कह के मिट्टी दे दिए, मिट्टी दिए तो मैं आया 2 बजे रात को सामान लेकर, 2 नींबू और एक चाकू और एक सिंदूर का डिब्बा। मैंने मरे मुर्दा को निकाल दिए, निकाल करके अब 7 फेरा भाई, 7 फेरे लेते हुए मैंने मंत्र पढ़े तो मुर्दा निकल गया। निकलने के बाद मैं गया उधर, मंत्र पढ़ के चाकू में लगाया, पानी लगाया, उसके बाद आया नींबू काटे, मैंने माथे में रगड़े और पैर दोनों में रगड़ दिए। माथा वाला नींबू माथा में छोड़ दिया, जो पैर में रगड़ा उस नींबू को मुर्दे के छाती में रख दिया उल्टा करके। इस प्रकार तो रगड़ते हैं नींबू को, लेकिन मैंने उल्टा करके रख दिए। अब रखने के बाद मैंने क्या कार्य किया कि उसके शरीर को अदृश्य करना है। अब जैसे ही मैंने मंत्र पढ़े चाकू में मंत्र पढ़ के सबसे पहले यहाँ से यहाँ लाए चाकू। अब इतने में अगर अदृश्य हो गया तो ठीक है, इतने में अदृश्य नहीं होगा तब कंधे में और यहाँ पर और जो है हाथ में भी यहाँ पर और दोनों अंगूठे में छुआऊँगा। जैसे ही ये कर्म करूँगा कि कंधे में भी छुआया, उसके बाद अंगूठे में छुआया, उसके बाद पैर के दोनों अंगूठे में छुआया लास्ट में, तो जैसे ही छुआया शरीर अदृश्य हो गया। अब जब शरीर अदृश्य हो गया तो उसके बाद उस आत्मा को वश में करना है। जैसे वो मरा थोड़ी है, वो जिंदा है, लेकिन जिस मारण मंत्र से मारा हूँ उस मारण मंत्र के जाल में शरीर आत्मा फंस गया है। अब इस प्रकार फंसा है कि लोगों को लगे कि मर गया है। जैसे देखते हो ना कई लोग मंत्र से मर जाते हैं, वो मरा नहीं होता, 24 घंटे तक जिंदा होता है। तो जो उस शरीर में आत्मा फंसा है, मंत्र में जकड़ा हुआ है, उस आत्मा को मंत्र से, मंत्र पढ़ के सबसे पहले थोड़े से नींबू मैं अपने मुख में, नींबू बोलता हूँ सॉरी, थोड़े से सिंदूर मैं अपने मुख में रखूँगा, अपने जीभ में, और उसके बाद उस मंत्र को पढ़ूँगा। आत्मा को बस में करने वाला मंत्र को पढ़ूँगा। पहले बार पढ़ूँगा मंत्र को, उसके बाद उस मुर्दा शरीर में फूंकूँगा, उसके बाद फिर थोड़े से सिंदूर मैं अपने मुख में रखूँगा, और उसके बाद फिर उस मुर्दा को, उस मुर्दे की आत्मा है, वो मरा नहीं है, वो है तो जिंदा है, लेकिन ये मैं पूर्णगत बता रहा हूँ आप लोगों को। तो फिर दोबारा मैंने सिंदूर रखा मुंह में और फिर मंत्र पढ़ा और फिर फूंका। उसके बाद तीसरे बार मैंने पढ़े, हाँ, तीसरे बार फिर मैंने सिंदूर रखे अपने मुंह में और फिर मंत्र पढ़ा और फिर उस मुर्दे को फूंका। इस प्रकार 3 बार पढ़ के फूंकूंगा। उसके बाद जो एक और नींबू ले गया हूँ, उस नींबू को मैं 4 टुकड़े करूँगा, 4 टुकड़े। 4 टुकड़े करने के बाद 4 टुकड़े करने के बाद सबसे पहले 1 टुकड़े नींबू में मैं सिंदूर सानूंगा और उसे सबसे पहले मैं चबा के खा जाऊंगा, वहीं पर शमशान घाट में खा जाऊंगा। खाने के बाद फिर एक मंत्र पढ़ूंगा, फिर एक बार फूंक दूंगा शरीर को। उसके बाद फिर 1 टुकड़े सिंदूर में नींबू सानूंगा, मतलब 1 टुकड़े जो है नींबू में, सॉरी 1 टुकड़ा नींबू में फिर सिंदूर सानूंगा, और उस जो भी व्यक्ति हैं जिसे मैं भूत बना रहा हूँ, शरीरधारी भूत, उसके कंधे के पास रखूँगा, गिरा दूंगा, ऐसे छोड़ दूंगा उसके कंधे के पास। उसके बाद फिर 1 टुकड़े नींबू में सिंदूर सानूंगा थोड़ा सा और उसके इधर गिरा दूंगा, ऐसे डाल दूंगा, छोड़ दूंगा, गिर जाएगा।
और उसके बाद फिर एक टुकड़ा जो नींबू हैं, उसी नींबू को, उसमें एक टुकड़ा जो नींबू बचेगा उसे जो है थोड़े से सिंदूर सान के उसी नींबू के रस को एक मंत्र पढ़ूंगा। कंधे में गिराते समय मंत्र नहीं पढ़ूंगा, लेकिन वो जो तीसरा जो बच गया, एक तो मैं खा दिया हूँ, मंत्र पढ़ते हुए खा दिया, तो जो एक नींबू बचा है तीसरे में, उसी नींबू को उसी नींबू में सिंदूर डालूंगा और मंत्र पढ़ते हुए वो जो मुर्दा है उस मुर्दा व्यक्ति के नाभि में निचो दूंगा। जैसे ही मैं निचो के सका, वैसे ही वो आत्मा, वो जो आत्मा है वो मेरे वश में हो गया। अब जैसे ही मैंने आत्मा को वश में कर लिया, अब मेरा क्या कार्य रह गया? सबसे पहले तो मैंने मारण मंत्र फूंक के मार दिया। पूरे गांव वाले ने समझे और पूरा परिवार ने समझे मर गया कह के मिट्टी दे दिए। तो सबसे पहले मेरा कार्य था शरीरधारी भूत बनाने के लिए कि किसी जीवित व्यक्ति को मारण मंत्र से मार दूं। मेरा पहला कार्य सफल रहा। गांव वाले ने समझे मर गया, परिवार ने समझे मर गया और उसे मिट्टी दे दिए। अब मेरा दूसरा कार्य थे 2 बजे रात को पहुंचना, उसी 2 बजे रात, जिस दिन मिट्टी दिया है उसी 2 बजे रात को पहुंचना। अब 2 बजे रात को पहुंचा मैं 3 सामान लेकर, 2 नींबू, 1 चाकू और 1 सिंदूर की डिब्बी। अब उसके बाद जो मेरा कार्य था बहते हुए पानी के पास जाना, वो भी गया। मैंने चाकू को छुआ दिए, सुंदर से डाल दिए पानी। उसके बाद आकर मैंने नींबू काटे नींबू काट कर माथे में रगड़े और जो है पैर में रगड़े और छाती में रख दिया। उसके बाद का मेरा कार्य क्या था कि चाकू में मंत्र फूंक के शरीर को अदृश्य करना। मैंने शरीर को अदृश्य कर दिया। उसके बाद मेरा क्या कार्य था? आत्मा को वश में करना। तो वो भी मैंने जो है नींबू 4 टुकड़े किए। पहले में सिंदूर साने, पहले टुकड़े में खा गया मंत्र पढ़ते हुए, दूसरे नींबू में सिंदूर साने मैंने उसके कंधे में रख दिए, बाएं कंधे में। उसके बाद फिर नींबू में सिंदूर साने दाहिनी कंधे में रख दिए और एक नींबू जो बचा उसमें मैं थोड़े से सिंदूर डाल के मंत्र पढ़ते हुए उस मुर्दे के नाभि में निचो दिया। इतने कर्म से जो हैं, इतने मंत्र चला भी रहा हूँ भाई। अब इतने मंत्र से जो हैं उसके शरीर अदृश्य हो गए और आत्मा भी मेरे बस में हो गए। अब इसके बाद मुझे क्या करना है? तो जिस मारण मंत्र से मैंने मारा था उस मारण मंत्र का मुझे काटन करना है। हाँ, तो जो इंसान को मैं मारण मंत्र से मारा था वो मरा नहीं था, आत्मा उसी शरीर में थे, लेकिन वो लोगों के लिए मर चुका है, लेकिन वो मरा नहीं था। वो 24 घंटे तक जिंदा रहेगा। तो अब जैसे ही मैंने ये कार्य किया, मेरे कार्य जितने भी थे किया, जैसे शरीर को अदृश्य कर दिया, आत्मा को मेरे वश में कर दिया, उसके बाद जिस मारण मंत्र से मैंने मारा था उसी मारण मंत्र का मैं काटन करूँगा। वहाँ पर 7 बार मंत्र पढ़ूँगा। जैसे एक बार मंत्र पढ़ा, जो भी मंत्र जानता हूँ, फूँका, फिर मंत्र पढ़ा, फिर मंत्र पढ़ा, फिर मैंने मंत्र पढ़ा। इस प्रकार मैं 7 बार मंत्र पढ़ूँगा और 7 बार फूँकूँगा। अब जैसे ही मारण मंत्र का काटन हो गया, जो पहले फूंक के मारा था वो मारण मंत्र का काटन हो गया, तो जिसे मैं भूत बना रहा हूँ वो व्यक्ति जिंदा हो गया, क्योंकि वो मंत्र के जाल से, मंत्र के जकड़ से आजाद हो गया। तो जैसे ही वो व्यक्ति उठ के बैठ गया जिंदा हो के, तो ये बताओ कि वो व्यक्ति किस अवस्था में जिंदा हुआ है? तो वो व्यक्ति भूत अवस्था में जिंदा हुआ है, भूत अवस्था में। हाँ, क्योंकि उसका शरीर अदृश्य है, आत्मा मेरे वश में है, और मैंने उसके मारण मंत्र का, जो जिस मारण मंत्र से मैंने मार दिया था उस मारण मंत्र का काटन कर दिया, तो वो मनुष्य जिंदा हो गया। लेकिन किस अवस्था में? वो भूत अवस्था में जिंदा हो गया। अब जिंदा होने के बाद मेरा कार्य क्या है कि नींबू शींबू जो भी हैं
मैंने उस भूत को सबसे पहले मंत्र फूंका कि फलाना 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 जा वहाँ पर खड़ा हो। तो वो जिसे मैंने शरीरधारी भूत बनाया हूँ, जिसे भूत बना दिया हूँ, जिसके शरीर अदृश्य करके आत्मा वश में कर लिया हूँ, वो भूत मेरा मानेगा, क्योंकि मैंने मंत्र पढ़ के फूंका और बोला जा वहाँ खड़ा हो। वो बेचारा चले गए और वहाँ पर दूर में खड़े हो गए। उसके बाद सारे उसके बाद सारे नींबू गिर गए कि माथे का नींबू और इधर का नींबू गिर गए। तो उसे उठाऊंगा। हाँ, माथे का जो नींबू गिर गया, मुर्दा जब उठ के बैठा उसके बाद गिर गया, तो उस नींबू को, और जो छाती में रखा था उस नींबू को, और जो दाएं बाएं रखा था उस नींबू को, और जिसके रस निचोड़े थे मैंने नाभि में शरीर अदृश्य करने के लिए, उस नींबू को उठाऊंगा मेरे बाएं हाथ में। मेरे बाएं हाथ में उठा करके थोड़े से सिंदूर उसमें डालूंगा। थोड़े से सिंदूर डाल के उसके बाद दाहिनी हाथ में लेकर एक मंत्र पढ़ूंगा। अब जो भी आता है मुझे उस मंत्र को पढ़ूंगा और उसी मंत्र को पढ़ के उस नींबू में फूंकूंगा। और फूंकने के बाद वो सारे नींबू को खा जाऊंगा मैं। और जब मैं खा गया वो सारे नींबू को, उसके बाद मेरा कार्य हो गया संपन्न। जैसे ही मैं खा के सका सारे नींबू को, वैसे ही मैं कामयाब हो गया एक मनुष्य को, भाई जिंदा मनुष्य को शरीरधारी भूत बनाने में। अब उसके बाद क्या काम है? अब उसके बाद चाहे चाकू को मैं साथ ले आऊं, लेकिन उससे पहले मैं मंत्र पढ़ूंगा। जो भी जानता हूं मंत्र पढ़ूंगा। मंत्र पढ़ के कहूंगा उस भूत को कि चल अब मेरे साथ। तो उसके बाद जो है चाकू को मैं पकड़ के घर आ जाऊंगा, तो भूत भी आ जाएगा मेरे साथ। वो मनुष्य जिंदा ही है, सिर्फ उसके शरीर जो है मनुष्य के लिए अदृश्य हो चुका है, और वो आत्मा मेरे वश में है। ये सबसे पहले आता है शरीरधारी भूत। अब शरीरधारी भूत को ले आया घर सिद्ध करके। अब उसके बाद शरीरधारी भूत क्या कर सकता है? तो जैसे ही मैं किसी को कहूँगा कि जा तू किसी के दाहिनी गाल को 5 थप्पड़ मार, या किसी के नाक कान फोड़ के आ जा, तो वो तो शरीरधारी भूत है भाई, शरीर पकड़ा है। जाएगा, उसके बाद झाड़ेगा 4 थप्पड़ तो इंसान को लगेगा, झाए झाए करेगा, वो नाक कान फोड़ के आ जाएगा। मैंने कहा कि जा चाकू पकड़ के किसी के गले काट के आ जा, तो शरीरधारी भूत तुरंत जाएगा और गले काट के आ जाएगा। मैंने कहा कि जाओ उसके कुछ सिक्के पैसे चोरी करके ले आ, वो चुपचाप चोरी करके ले आएगा, क्योंकि उसके पास शरीर है। वो पूर्णगत भूत थोड़ी है, वो शरीरधारी भूत हैं। अब उसे मैं कहूँगा शरीरधारी भूत को कि जा तू किसी के दोनों पैर पकड़ के खींचना, तो वो फिर जाएगा और दोनों पैर पकड़ के खींचेगा, क्योंकि उसके पास शरीर है, दोनों पैर पकड़ के खींचेगा। लेकिन अन्य लोग उसे देख नहीं पाएगा, क्योंकि उसके शरीर अदृश्य है और आत्मा मेरे वश में है। अगर मैं कहूँगा कि जा थोड़े से गोबर ले आ और इस जगह को लिप दे, वो जाएगा, गोबर लेके आएगा, लिप देगा। जैसे मैं उसे शमशान घाट भेजूंगा, जा शमशान घाट ऐसा ऐसा चीज़ लेकर आ जा, वो शरीरधारी भूत तुरंत लेके आ जाएगा। शरीरधारी भूत को मैं कहूँगा कि जा गाड़ी में बैठ के गाड़ी चलाते जा और गाड़ी चलाते आना। शरीरधारी भूत गाड़ी में बैठकर गाड़ी चलाते जाएगा, गाड़ी चलाते आएगा। तो जिस प्रकार का मैं कार्य चाहूँ मैं शरीरधारी भूत से करा सकता हूँ। ये सबसे पहले भूत आता है। लेकिन एक कार्य मैं नहीं करा सकता शरीरधारी भूत से। क्या कार्य है? कि मैं शरीरधारी भूत को कहूँगा कि जा तू किसी के शरीर में घुस कर किसी को परेशान कर। तो शरीरधारी भूत किसी भी इंसान के शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी शरीर है। तो वो शरीरधारी भूत किसी के शरीर में हावी नहीं हो सकता। बाकी उसके बाद जो मनुष्य जो कार्य कर सकते हैं वो सारे कार्य शरीरधारी भूत करेगा। अब शरीरधारी भूत का एक और मैं ज्ञान देता हूँ कि कई शरीरधारी भूतों के साथ जो जैसे कोई मानो किसी औरत को मैंने मार दिए,
मारण मंत्र से, और उसे मैं शरीरधारी भूत बना कर लाया हूँ। तो उसके साथ जो हैं पति पत्नी कर्म भी मनुष्य कर सकते हैं। लेकिन अगर 2 मंत्र कम पड़ जाए तो जो शरीरधारी भूत बनाया है किसी ने औरत को, वो औरत पेट से भी हो जाती है, गर्भ से भी हो जाती है। तो इस प्रकार का कोई जो हैं लोग हमेशा ऐसे नहीं करते, कोई कोई हैं जो तांत्रिक मांत्रिक जो बड़ा विद्या जानता है, वही ऐसा हरामखोर काम करता है कि किसी को किसी जैसे किसी औरत को या किसी लड़की को मार के शरीरधारी भूत बना के उसके साथ कर्म करता है। तो वो किसी हरामखोर जो होंगे, ऐसे तांत्रिक मांत्रिक का ऐसे कोई विद्यामती का, मतलब विद्यामती बोलता हूँ, विद्याराज का काम होगा, जिसे टोन्हा कहते हैं। तो इस प्रकार का कार्य शरीरधारी भूत से हम करा सकते हैं। इसके बाद अब दूसरे में आता है कि जो बिना शरीर के भूत, तो जैसे मानो कि किसी को मैंने मारण विद्या से मार दिया, अब वो मर गया। मरने के बाद उसके पूरे परिवार ने और उसके गांव वालों ने सोचे कि मर गया। जिसने भी देखा उसे लगा कि ये मर चुका है, जिसे मैं मारण विद्या से मारा हूँ। हाँ, तो जो भी जाकर देखोगे लगेगा मर चुका है ये। अब मर चुका है कह के बेचारे को शमशान घाट ले जाओगे। शमशान घाट ले जाने के बाद शमशान घाट ले जाने के बाद उसके लिए चीता बनाए। अब लक्कड़ जो हैं, लक्कड़ रचे और चीता बनाए। चीता बना के बेचारे को उसके ऊपर लेटा दिए। अब किसी को नॉलेज थोड़ी है कि ये मारण विद्या से चला, ये 24 घंटा जिंदा रहेगा। लेकिन 24 घंटे में अगर मरेगा ही मरेगा, क्योंकि वो मंत्र के जाल में फंसा है। उससे पहले यदि कोई मारण मंत्र का काटन कर दे तो वो जिंदा हो जाए। लेकिन कौन है काटन करेगा? कौन काटन करेगा? कोई नहीं है। तो इसलिए बेचारे को जिसे मैंने मारण मंत्र से मारा मर गया कह के शमशान घाट ले गए। उसके बाद लक्कड़ रचे, चीता बनाए, उसके ऊपर लेटाए, बेचारे को अग्नि दे दिए। अब अग्नि दिए तो उसके शरीर जल गया। अब शरीर जल गया तो जब शरीर काया नहीं रहेगा तो शरीर से आत्मा तो अलग हो जाएगा। तो जैसे ही उस मुर्दे का, जिसे मारण मंत्र से मारा हूँ, जिसे मर गया कह के ले गए शमशान घाट, और उसके लिए जो है चीता बनाया और चीता में जो है लेटा दिए, और लेटा करके अब अग्नि दे दिए। जैसे ही शरीर जलने लगे तो वो तो मंत्र के बंधन में है आत्मा, और क्या है, शरीर जल गया और आत्मा अलग हो गया। लेकिन आत्मा मरे हुए जिस प्रकार कुछ नहीं कर पाएगा, आत्मा वो अलग गिर गया शरीर से अलग। तो कहते हैं आत्मा को अग्नि नहीं छूता। आत्मा को कहाँ अग्नि छुएगा? अब आत्मा अलग हो गया। अब उसी रात के 2 बजे मैं पहुंचूंगा शमशान घाट। अब जैसे ही मैं शमशान घाट पहुंचूंगा तो क्या लेकर पहुंचूंगा? वही सामान जो मैं शरीरधारी भूत बनाने के लिए लेकर गया था, वही सामान लेकर पहुंचूंगा। 2 नींबू, 1 चाकू और 1 सिंदूर का डिब्बा। अब जाकर जो कर्म मुझे शरीरधारी भूत में करना है वो इसमें ये जो बिना शरीर के जो जिसे भूत बनाना है मुझे, उसमें इतना कर्म नहीं लगता। अब इसके लिए मुझे क्या करना है? तो जैसे ही मैं शमशान घाट पहुंचूंगा, जो जिसका शरीर जल चुका है भाई, जिसका आत्मा मंत्र में बंधा है मेरे मारण विद्या में, उसके लिए मुझे क्या करना है कि सबसे पहले तो मैं नाले की तरफ जाऊंगा और चाकू में जो है मंत्र पढ़ के चाकू में फूंक दूंगा। चाकू में फूंकने के बाद मैं वापस आऊँगा। वापस आते ही सबसे पहले 1 नींबू काटूँगा। अब 1 नींबू काटने के बाद दोनों में सिंदूर लगाऊँगा, और दोनों सिंदूर को मैं ज़मीन में रखूँगा। ज़मीन में रखने के बाद मैं जो चीता जला है, जिसका शरीर का, मतलब जिसे मारण मंत्र से मारा हूँ, जिसके शरीर को जला दिया गया है, उस चीते का थोड़े से जले हुए भभूत, हालांकि थोड़ा सा भभूत लूँगा। भभूत लेकर मेरे सामने में एक जैसे मनुष्य का पुतला बनाना है। अब पुतला कैसे?
तो जैसे पेंसिल से हम लोग किसी के भी चित्र बना देते हैं पुतला जैसे, बस ऐसे ही बनाना है। थोड़े से भभूत लिया मैंने, हाथ में डालते हुए एक पुतला सा बना दिया, जैसा बना पुतला बना दिए भाई। मतलब जिस प्रकार बच्चे लोग दीपावली में कुछ फूल बनाते हैं ना अपने अपने घर के सामने, बस इस प्रकार से थोड़े से भभूत को लेकर ऐसे गिराते हुए एक मूर्ति जैसे, जैसे एक आप जो भी कहो जो भी कहो, ज़मीन में थोड़े थोड़े छोड़ते हुए एक निशान बना दिया मनुष्य जैसे, बस। अब एक निशान बनाने के बाद एक नींबू का टुकड़ा मैंने उसके सर के सामने रखा, वही 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 प्रोसेस रहेगा, रख दिया। और एक छाती में, और छाती में रखने से पहले वो जो नींबू है उसके रस को मैंने उसके पैर के, अब उसके तो एड़ी तो है नहीं, उसके पैर के सामने निचो दिया और छाती जो बनाया हूँ वहाँ पर रख दिए। रखने के बाद और क्या है, बस मंत्र पढ़ना है। अब मंत्र पढ़ूँगा, जो मंत्र आता है कि आत्मा को कैसे मतलब वश में करना है, इस प्रकार से वो मंत्र पढ़ूँगा। अब जैसे ही मैं मंत्र पढ़ूँगा, अब मंत्र पढ़ा उसके बाद जो हैं इसमें अलग मंत्र आता है। सबसे पहले जिसका शरीर काया जल जाता है उसके लिए अलग मंत्र आता है, उस मंत्र को पढ़ूँगा। पढ़ने के बाद फिर एक नींबू काटूंगा, उसे सिंदूर में छान के एक को खा जाऊंगा और दो नींबू को उधर रख दूंगा और एक नींबू के टुकड़े को उसमें निचो दूंगा। अब इसके बाद निचो दिया, उसके बाद जो हैं चाकू को भाई, जो चाकू हैं उस चाकू में मंत्र पढ़ूंगा और सबसे पहले उसके जो सीना बना है यहाँ पर, लेकिन ये शरीरधारी भूत नहीं है, ये एक चित्र वाला भूत हैं, अदृश्य यानी बिना शरीर के भूत हैं। तो उसके छाती में वो चाकू को गाड़ दूंगा। गाड़ने के बाद मुझे 7 बार मंत्र चलाना पड़ेगा। जो मंत्र आत्मा को वश में करने का जो मंत्र है उस मंत्र को चलाऊंगा 7 बार। ओम 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 ओम, इस प्रकार 7 बार मंत्र पढ़ के फूंक दूंगा। जैसे ही मैंने फूंक दिया उसके बाद वो आत्मा को मैं अलग से और मेरे पास मंत्र हैं, उस मंत्र को पढ़ के मैं फूंकूंगा और बोलूँगा दिखाई दे। वो तुरंत मेरे को सामने में दिखाई देगा, वो तुरंत दिखाई देगा क्योंकि वो मंत्र के अधीन चल रहा है। हालांकि अभी भी वो मंत्र के बंधन में है वो आत्मा, लेकिन मैं मंत्र पढ़ा तो वो आत्मा जहाँ भी रहेगा, जिस भी जगह मूर्छा पड़ा है, मरा हुआ पड़ा है, वो आत्मा दिखाई दे देगा मुझे। जैसे ही आत्मा दिखाई दिया, मैंने देखा तो उधर ही शमशान घाट में बैठा हूँ। कैसे नहीं देखा, देख लूँगा मैं। हाँ चलो ठीक है भैया, मैं इसे किसी भी प्रकार के कभी भी मंत्र पढ़ के, ये जो है जो मंत्र जानता हूँ उसे पढ़ के मैं देख सकता हूँ कहीं भी। अब उसके बाद जैसे ही वो दिखाई दिए मुझे दिखाई देने के बाद मैंने जिस मारण मंत्र से मैंने मार दिया था, उसी मारण मंत्र का काटन कर दूंगा मैं। उस मारण मंत्र को जो है, जिस मारण मंत्र से मारा हूँ उस मारण मंत्र का काटन मंत्र पढ़ूंगा और फूंक दूंगा। जैसे ही फूंकूंगा वो जो आत्मा है, जो मरे मुर्दक समान पड़े थे, वो चेत में आ जाएगा, तुरंत वो चेत में आ जाएगा। लेकिन किस अवस्था में, वो भूत अवस्था में वो चेत में आया है, होश में। अब उसके बाद मैंने फिर से मंत्र पढ़े और मंत्र पढ़ के फूंक दिए और बोले जाओ वहाँ जाके खड़ा हो। वो जो आत्मा है उठा और जाकर खड़े हो गए। जैसे ही खड़ा हुआ, मेरे प्रयोग सफल रहे, मेरे भूत बनाने का कार्य सफल हो गया। अब सफल होते ही वो जो नींबू हैं, सारे नींबू को मैं उठाऊंगा और सारे नींबू को उठा के बाएं हाथ में रखूंगा और थोड़े से सिंदूर छिड़कूंगा और सिंदूर छिड़क के अपने दाहिने हाथ में रखूंगा। ये क्रिया है भाई, पहले बाएं हाथ में, उसके बाद दाहिने हाथ में। उसके बाद मैं मंत्र पढ़ूंगा। वो मंत्र पढ़ने के बाद सारे नींबू को खा जाऊंगा। जैसे मैं सारे नींबू को खा गया, उसके बाद मैं मंत्र पढ़ूंगा और मैं बोलूँगा दृश्य हो जा। वो तुरंत मेरे नज़रों में, मेरे भी नज़रों में दिखाई नहीं देगा। वो मैं ही भूत बनाने गया हूँ तो क्या हो गया, वो मेरे भी नज़रों में दिखाई नहीं देगा, दृश्य हो जाएगा। जैसे ही मैं मंत्र पढ़ा और बोला देखा,
दिखाई दे, तुरंत वो दिखाई देगा। फिर वहीं पर टेस्ट करेंगे, फिर मंत्र पढ़ूंगा, फिर फूंका, अदृश्य हो जाए, फिर अदृश्य हो गया, फिर मैंने मंत्र पढ़ा, दिखाई दे, फिर वो दिखाई दे देगा। तो मैं जान गया कि ये बन चुका भूत, मेरे प्रयोग सफल रहा। वहाँ पर जो है मैं फिर उसके ऊपर एक मंत्र चलाऊंगा और बोलूँगा चल अब तू मेरे साथ जाना, ठीक है, मेरे घर, मैं जैसे कहूँगा वैसे करना। तो वो बोलेगा ठीक है। उसके बाद और क्या है, चाकू को या तो मैं जा कर के नाले में फेंक दूंगा, नाले में, अगर नाले में नहीं फेंकूंगा तो वहीं पर जहाँ पर आग है उसी आग में मैं फेंक दूंगा। लेकिन आग में लोग नहीं फेंकते, कई लोग पहले फेंक देते थे, अब नहीं फेंकते। या फिर उस चाकू को मैं घर ले आऊँगा, घर में ला के गाँव के तालाब में फेंक दूंगा। या उस चाकू को मैं, या फिर चाकू के लिए अलग मंत्र आता है, एक और मंत्र आता है जिस मंत्र से मैं उस चाकू को भी उसी शमशान भूमि में मैं गाड़ सकता हूँ। या फिर उस चाकू को मैं साथ लाऊंगा। लेकिन जब मैं उस चाकू को अगर मेरे साथ लाऊंगा तो बीच रास्ते में आते समय मुझे एक कार्य और करने पड़ते हैं जिसे बोलते हैं धनई गुहियाँ बोलते हैं धनई गुहियाँ। तो अब उसके बाद मैं उसे लेकर आऊँगा आत्मा को, और साथ में चाकू ला रहा हूँ। चाकू लाते 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 जैसे ही मेरा घर आधा रास्ता बचेगा, वहीं पर मैं 3 रेखा खींचूँगा और उस धनई गुहिया का मंत्र पढ़ूँगा। ले तलवारे, ले माता, कोरा पसारे, इस प्रकार का जो भी मंत्र आता है, पूर्णगत नहीं बता सकता मैं किसी को। तो उस वो जो चाकू हैं, उस चाकू को मैं जैसे ही हवा में फेंकूँगा, जैसे ही फेंकूँगा वो चाकू झोंक लेगी। कौन झोंक लेगी? धनई गुहिया माता। धनई गुहिया माता जो है उस चाकू को झोंक लेगी, यानी उस चाकू का फिर कोई पता नहीं रहेगा, वो पकड़ लेता है वो। अब उसके बाद आत्मा को मैं भूत बना के ले आया। अगर वो कार्य नहीं करूँगा 3 रेखा वाला, तो भी मैं उस चाकू को घर ला सकता हूँ, और घर में लाकर उस चाकू को मैं फिर से प्रयोग अपने घर में, जैसे घर से लेकर गया था तो घर में फिर रख दूँगा। अब उस चाकू का शमशान घाट से आया तो कोई कार्य नहीं है। अब जैसे मेरे जैसे मान लो मेरे पत्नी है तो वो सब्जी काटती है तो वो सब्जी काटे, मेरे पत्नी नहीं है तो उससे मेरे माँ बहन या मेरे भाई कुछ भी काटता है तो वो काट सकता है सिर्फ उस चाकू का काम था कि मुझे भूत बनाना है। तो इस प्रकार का दूसरा भूत है, यानी बिना शरीर के भूत है। अब बिना शरीर के भूत क्या कर सकता है? तो जैसे मैंने किसी के घर में भेजा और मैंने बोला जा जा क्या क्या करता है, जा जा देख के आ और बताना मुझे सब कुछ स्पष्ट। वो भूत जाएगा, सब कुछ देखेगा, उसके बाद वो आएगा और मुझे सब बताएगा कि ऐसा 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 है। अच्छा, जैसे ही यदि मैं किसी के घर फूंका झाड़ा करने जा रहा हूँ और उस भूत से पूछूंगा कि देख, तो मंत्र पढ़ के फूंक के भाई पूछूंगा, देख तो उसके घर में कोई मंत्र बंधन है, किसी ने किया कराया बंधन बांधा है, तो जैसे ही वो देखेगी वो तुरंत बता देगी हाँ इस घर में मंत्र बंधन है या नहीं है, वो तुरंत बता देगी। अगर मैं जैसे किसी के शरीर के बारे में पूछूंगा, देख इसके शरीर में क्या किसी प्रकार का किया कराया भूत प्रेत मरी मशान है, तो वो तुरंत बता देगी मेरे कान में हाँ उसके शरीर में ऐसा ऐसा है, किया कराया है, भूत प्रेत हैं कि देवी देवता हैं। देवी देवता को तो नहीं जानेंगे, लेकिन वो आत्मा जो है देवी देवता को नहीं जान पाएंगे, लेकिन किसी भी शरीर में वो किसी प्रकार का प्रयोग किया कराया रहे तुरंत बता देते हैं। वो बिना शरीर के जो भूत होते हैं वो तुरंत बता देगा कि उसकी इस जगह कारण लगा है, कि इस जगह कारण लगा है, कि यहाँ कारण लगा है, कौन है कारण करने वाली, वो बता देती है क्योंकि वो मंत्र में बंधा है भाई वो बता देती है। अब मैं उसे कहूँगा कि जा किसी के शरीर में घुस के उसे परेशान कर, तो वो जो बिना शरीर के भूत है वो जाके किसी के शरीर में घुस के परेशान करेगी, तो लोग कहेंगे भूत पकड़ लिया भूत लोग कहते हैं ना भूत पकड़ लिया, भूत पकड़ लिया, भूत पकड़ लिया। तो ऐसा ही जो बिना शरीर के होते हैं वही भूत पकड़ लेते हैं। ठीक है। अब तीसरा भूत कौन सा आता है? तो तीसरा भूत को तो सब जानते हो, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई जहर खा के मरा है, कोई फांसी लग के मरा है, कोई अपने उम्र के साथ कोई, जैसे मानो किसी ने किसी को मार दिए, या मानो कि कोई अपने आप अपने समय आए तो मर गए। तो इस प्रकार का ये बाकी सब तीसरे भूत में आता है।
लेकिन कोई पूछेगा मुझसे कि क्या गुरुजी हम जैसे मान लो ये तीसरे भूत होते हैं, कोई मर चुका है, कोई फांसी लग के मरा, जहर खा के मरा, कोई गिर के मरा, कोई मान लो यूट्यूब चलाते हुए मर गया, कोई कबड्डी खेलते मर गया, किसी ने फ्री फायर खेल कोई फ्री फायर खेलते मर गया, तो क्या उसे हम भूत बनाकर ला सकते हैं? तो उसे भूत नहीं बना सकते भाई। उसे भूत प्रेत नहीं बना सकते भाई। चलो भाई, थोड़े से देवी बैठी है शरीर में, हंस लेता हूँ मैं भी। तो इस प्रकार का जो तीसरा भूत है उसे भूत प्रेत नहीं बना सकते, वो किसी प्रकार का बंधन में नहीं है। लेकिन जिसे मारण मंत्र से मारा जाता है वो उसे भूत बनाया जाता है। शरीरधारी भूत और जो है बिना शरीर के भूत बनाए जाते हैं, जिस प्रकार का मैंने बताया है। इस प्रकार का भूत बनाते हैं। लेकिन याद रखना, मैं इस प्रकार का भूत नहीं बनाता किसी को, ना किसी को बनाया भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इसका ज़रूरत है नहीं। ठीक है, बाकी मंत्र तो सब जानता हूँ, सबका ज्ञान रखता हूँ मैं, लेकिन इस प्रकार का मैंने आज तक किसी के साथ खिलवाड़ नहीं किया। ये सिर्फ मैं भूत, जो मनुष्य कहते हैं ना कि भूत होते हैं, भूत होते हैं, इनके ज्ञान के लिए, इनके ज्ञान होना चाहिए कि कैसा कैसा होता है भूत, इस प्रकार का मैंने बताया है। ठीक है, पूर्णगत मसला को नहीं बताया जाते। तो इस प्रकार का भूत होता है। एक शरीरधारी भूत, एक शरीरधारी भूत का केस आया था मेरे पास। अब उसे अपने से जितना हो सका मैंने सुलझा दिया है, और कई सारे बिना शरीरधारी के भूत का भी केस आता है, उसे भी सुलझा देता हूँ मैं। और वो जो भूत होते हैं, जो तीसरा प्रकार का भूत है, वो किसी को छेड़ता नहीं, वो किसी को पकड़ता नहीं, वो किसी से दुश्मनी नहीं निकालता। हाँ, बल्कि उनके आँखों में, अगर उन भूतों का इच्छा हो कि मैं उसके आँखों में दिखाई दूँ, तो कभी कभार का समय नक्षत्र के फर्क पड़ते ही वो दिखाई दे देते हैं किसी किसी के आँखों में। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए इतना ही, और आगे वीडियो में फिर जो है मिलता हूँ आप लोगों से। तो इस प्रकार का जो है भूत बनाया जाता है। और चलो, आप सब सदा खुश रहो, आप सब सदा सुखी रहो, यही भगवान से प्रार्थना है। और इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा, शायद तक कल वीडियो बनाऊंगा या फिर परसों वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा कि ये भगवान का माजरा क्या है। लोगों को मैंने लोगों को देखा है लड़ते हुए, भगवान के लिए लड़ रहे हैं लोग। वो बोलता है कि हमारे शरण में आओ तो तुम्हारे उद्धार होगा। वो बोलते हैं हमारे शरण में आओ तुम्हारे उद्धार होगा। कई प्रकार के लोग लड़ रहे हैं देवी देवता के वजह से, भगवान के वजह से। और सबसे ज़्यादा कहा जाए तो भगवान के लिए लड़े जा रहे हैं। तो कल या परसों मैं वीडियो बनाऊंगा कि ये भगवान का माजरा क्या है और क्यों लड़ रहे हो इंसान। अरे तुम्हारे भगवान बड़े, तो तुम तो भगवान के भगत हो, और तुम्हारे भी भगवान बड़े, तुम भी भगवान के भगत हो, तो काहे तुम एक दूसरे को भड़ुए 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 इस प्रकार का काहे एक दूसरे को भड़ुए भड़ुए कर रहे हो। भगवान का भगत कहता है कि हे भगवान, मेरे तन सुंदर, मेरे मन सुंदर, मेरे हृदय सुंदर। तो जब भगवान के भगत हो तो तुम्हारे तन, तुम्हारे मन, तुम्हारे हृदय सुंदर हो। तो तुम्हें तो देखकर ही लगता है कि तुम लोग खुद हराम खोर पैदा हुए हो, जो रात दिन लड़ रहे हो। वो कबीरदास जो भगवान कहते हैं ना, कबीरदास, उसका मानने वाला कौन है? श्री संत रामपाल गुरु जी। उसका एक शिष्य है जो दूसरे को रात दिन गाली दे रहा है, भड़ुए भड़ुए भड़ुए। तो तू कितने बड़े भगवान का मानने वाला है, जबकि तेरे मुंह से इस प्रकार रात दिन गाली गलौच दूसरे के प्रति निकल रहा है। तू न्याय में ही गाली दे रहा है, न्याय में ही लोगों को गाली दे रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि खुद के पैर तो गोबर में पड़े और दूसरे को
हाँ, हंसने लग जाए। तो इस प्रकार का मैं मनुष्य को कहना चाहता हूँ कि किसी को, अरे भाई नॉर्मली बताना भाई कि हमारे भगवान के चरणों में आओ, हमारे भगवान के चरणों में आओगे मोक्ष मिलेगा। ये लोग गुस्सा, भगवान को मानते हुए आवेश में आ जाते हैं। इन्हें पता नहीं कि हमारे वीडियो पब्लिक देख रहा है, तो हम लोग किसी को भड़वे भड़वे कह रहे हैं तो उसका नतीजा क्या होगा। और पता नहीं इनके कबीर दास ने क्या सिखाया, यही श्री संत रामपाल गुरु जी के चेले जाने। दूसरे को नीचे गिराना, अरे भगवान के भगत का मन तन हृदय सुंदर होना चाहिए, लड़ना झगड़ना नहीं। लेकिन ये लोग तो रात दिन लड़ रहे हैं, तो इनके क्या हृदय सुंदर। तो चलो भाई, तो कल मैं जो है कल या परसों वीडियो डालूंगा जिसमें मैं समझाऊंगा भगवान का माजरा क्या है, और भगवान किसे कहा जाता है, और भगवान ने क्या ज्ञान दिया इस संसार में नर नारी को। इसका जो है डिबेट कहते हैं, डिबेट, इसके कल डिबेट मैं करूँगा, ठीक है। कल मेरे से जानोगे कि भगवान ने क्या उद्देश्य से इतने बड़े संसार बनाया, और भगवान कौन हैं, और क्या उसका लेन देन है इस संसार से, और क्यों मनुष्य एक दूसरे से लड़ रहा है, और वो भी भगवान के भगत होते हुए। इसके बारे में कल फोर फटाका करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों, और आप सब सदा सुखी रहो, आपका पूरा परिवार सदा सुखी रहे और जुग जुग जियो सब। और हो सके तो मित्रों मेरे जो हैं वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए धन्यवाद।